नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। न वो नक्शों में ठीक से मिलती हैं, न ही उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर आसानी से मिलती हैं। वे जगहें खामोशी में जीती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, एक गांव जिसे लोग भूतिया गांव कहते हैं। लेकिन ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला। मेरा नाम आदित्य है। मैं पेशे से एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री राइटर हूं। मेरा काम है अनसुनी जगहों पर जाना, लोगों की दबी हुई कहानियां सुनना और उन्हें शब्द देना। शुरुआत में मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। मेरे लिए हर डर का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता था, अंधेरा, अकेलापन या इंसान का अपना दिमाग। लेकिन ये सोच उस दिन टूट गई जब मैं उस गांव तक पहुंचा। ये सब शुरू हुआ एक साधारण सी फ़ोन कॉल से। रात के लगभग 10:30 बजे थे। फ़ोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बस सांसों की आवाज़ आती रही। फिर एक बूढ़ी सी आवाज़ आई, आप कहानी लिखते हो? मैंने कहा, हाँ, आप कौन? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर सच लिख सकते हो तो हमारे गांव आ जाओ। कौन सा गांव? उसने गांव का नाम लिया। नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने गूगल किया। बहुत मुश्किल से एक दो अधूरी जानकारी मिली। कोई फोटो नहीं, कोई सही लोकेशन नहीं। मैंने फ़ोन पर पूछा, वहाँ क्या खास है? उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। जो वहाँ गया वो वैसा लौट कर नहीं आया। कॉल कट गई। अगले 2 दिन तक मैं उस कॉल को भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग बार बार वहीं अटक जाता। तीसरे दिन मैंने तय कर लिया, मैं वहां जाऊंगा। शहर से उस गांव तक पहुंचने के लिए पहले बस, फिर जीप और आखिर में पैदल चलना पड़ा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, हवा बदलने लगी, मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होता गया। आखिरी बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान थी। मैंने चाय मांगी और गाँव का नाम लिया। चाय वाले का हाथ कांप गया। कप जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, वहां क्यों जाना है? रिसर्च के लिए। उसने सिर हिलाया। सूरज ढलने से पहले लौट आना, और अगर रात हो जाए तो वापस आने की कोशिश मत करना। मैं हंस दिया। इतना खतरनाक है क्या? वो हंसा नहीं। गांव तक पहुंचने वाला रास्ता एक कच्ची पगडंडी था। दोनों तरफ घना जंगल। चलते चलते मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं रुकता, सब शांत। मैं चलता, पत्तों की हल्की सरसराहट। करीब 1 घंटे बाद मुझे गांव दिखाई दिया। टूटी फूटी झोंपड़ियां, खामोशी, न कुत्तों की आवाज़ न बच्चों की, बस हवा में अजीब सी सड़न। गांव में घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही समय में आ गया हूं। कई घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं। एक आंगन में पुरानी चारपाई पड़ी थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। मैंने आवाज़ दी, कोई है? मेरी आवाज़ खुद मुझसे टकरा कर लौट आई। तभी मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वही आवाज़ जो फ़ोन पर थी। उसका नाम हरिराम था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आ गए तुम? आपने ही बुलाया था। उसने सिर हिलाया। हम जानते थे तुम आओगे। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा, गांव में बाकी लोग कहाँ हैं? हरिराम ने आसमान की तरफ देखा। दिन में दिख जाते हैं, रात में नहीं। मतलब? उसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। घर के अंदर दीवारों पर अजीब निशान थे, किसी ने नाखूनों से खरोंचे हों, ऐसे। हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले ये गांव भरा पूरा था। फिर उसकी आंखें नम हो गई। एक रात गांव में शादी थी। मैं चौकन्ना हो गया। दुल्हन शहर से आई थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसी रात गांव मर गया। कैसे? मैंने पूछा। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अमावस की रात थी। बारात आई, ढोल बजे, हंसी थी। उसने निगलते हुए कहा, और फिर अचानक बिजली चली गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। अंधेरे में किसी ने चीख सुनी, एक नहीं कई। सुबह जब उजाला हुआ
उसकी आवाज कांप गई। दुल्हन कुएं में थी। मैंने कहा, आत्महत्या? हरिराम ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उस दिन के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। लोग रात में किसी के पायल की आवाज सुनते, सुबह कोई गायब हो जाता। मैंने पूछा, पुलिस? हरिराम हंसा, एक खोखली हंसी। जो देखने आया वो भी नहीं लौटा। तभी बाहर से हल्की सी आवाज आई, छन छन। पायल? मैंने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे, छोटे, जैसे किसी औरत के। हरिराम ने फुसफुसाया, सूरज डूब रहा है। मैंने घड़ी देखी, शाम के 6 बज रहे थे। अगर रात यहीं रुके, उसने मेरी आंखों में देखा, तो कहानी तुम नहीं लिखोगे। उसी पल गांव की हर गली से एक साथ पायल की आवाज आने लगी। और तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई। मैंने पलट कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे पूरे घर में गूंज गई। धड़ाम। मैंने तुरंत हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। लेकिन उस एक पल में जो एहसास हुआ, वो आज भी मेरी नींद तोड़ देता है। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे अंदर रोका हो। हरिराम अब भी मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि थकान थी। आपने सुना? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। वो अब रोज आती है। कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस उठकर बाहर की ओर देखने लगा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। गांव पर एक अजीब सी धुंध उतर आई थी। अचानक घर के बाहर कदमों की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई। मैंने खिड़की से झांका। गली में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, पीठ मेरी तरफ। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरी सांस रुक गई। उसे मत देखो, हरिराम ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, लेकिन आंखें जिंदा थीं, सीधे मेरी तरफ। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बाहर से आए हैं? उसकी आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हरिराम ने बीच में कहा, हमें छोड़ दो। वो हंसी, आप तो पहले ही मुझे छोड़ चुके थे। औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। मेरी शादी की रात। उसके शब्दों के साथ गांव की हर गली में एक साथ दरवाजे बजने लगे। मैंने देखा, खाली पड़े घरों के अंदर परछाइयां हिल रही थीं। किसी घर से रोने की आवाज, किसी से हंसी। हरिराम कांपते हुए बोला, ये सब उसी रात मरे थे। कैसे? उसने रोते हुए कहा, दुल्हन ने नहीं मारा, हमने मारा। सच सामने आ रहा था। हरिराम ने बताया, शादी की रात दुल्हन ने भागने की कोशिश की थी। उसने कहा था, मैं यहां नहीं रह सकती। गांव वालों को अपनी इज्जत की चिंता थी। कुएं के पास उसकी आवाज दबा दी गई। हमने उसे कुएं में फेंका। हरिराम सिसक पड़ा और सोचा, सब खत्म हो गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद गांव में मौतें शुरू हो गईं, धीमी, खामोश। औरत अब घर के अंदर थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसने मेरे कान के पास कहा, तुम मेरी कहानी लिखोगे? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ। वो मुस्कुराई, तो यहां से जिंदा जाना आसान नहीं होगा। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, एक छोटा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली,
चाचा, मां बुला रही है। हरिराम चिल्लाया, बाहर मत जाना। लेकिन मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, पूरा गांव अचानक लोगों से भर गया। सभी शादी के कपड़ों में, ढोल बजने लगे, हंसी गूंजने लगी, और बीच में वो दुल्हन, अब पूरा चेहरा साफ, सुंदर, डरावना नहीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। शादी अधूरी है, तुम गवाह बनोगे। और तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। जैसे ही जमीन मेरे पैरों के नीचे धंसी, मैं संतुलन खो बैठा। चारों तरफ ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। ढम ढम ढम। हंसी, रोना और पायल की छन छन सब मिलकर मेरे दिमाग को चीर रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन अब पीछे कुछ था ही नहीं। मेरे चारों ओर शादी के कपड़ों में लोग खड़े थे। किसी के चेहरे पर आंखें नहीं थीं, किसी के चेहरे पर मुंह नहीं। कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, और वे सब मुझे देख रहे थे, नहीं, घूर रहे थे। बीच में वो दुल्हन खड़ी थी। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद शांत। उसकी साड़ी साफ थी, पायल चमक रही थी, लेकिन उसके गले पर नीले निशान साफ दिख रहे थे। उसने धीमे से कहा, डरो मत। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। डर तो हमें बहुत पहले छोड़ चुका है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? दुल्हन ने मेरी आंखों में देखा, क्योंकि तुम सुन सकते हो, और जो सुन सकता है वही गवाह बनता है। चारों तरफ खड़े लोग एक साथ बोले, गवाह। उनकी आवाज इंसानी नहीं थी। अचानक दृश्य बदल गया। मैं अब उसी रात में था जब शादी हुई थी। चारों तरफ रोशनी, ढोल, हंसी, और फिर बिजली गुल, अंधेरा। मैंने देखा कुछ लोग दुल्हन को खींचकर कुएं की तरफ ले जा रहे थे। वो रो रही थी, मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रह सकती। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किसी ने कहा, इज्जत का सवाल है। मैं चिल्लाया, रुको, लेकिन मेरी आवाज उस रात तक पहुंची ही नहीं। मैं बस देख सकता था, और यही सबसे बड़ा डर था। कुएं के पास वो आखिरी बार मुड़ी, सीधे मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे देख सकती हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल कि कोई सुनेगा। और फिर छपाक, मैं जोर से सांस लेकर वर्तमान में लौटा। मेरे घुटने जमीन पर थे, दुल्हन मेरे सामने थी। तुमने देख लिया, उसने कहा, अब लिखोगे? हाँ, मेरे मुंह से बस यही निकला। तभी हरिराम की आवाज आई, मत लिखना। मैंने पलट कर देखा। हरिराम अब बूढ़ा नहीं था, वो जवान था, उसी उम्र का जब दुल्हन मरी थी। उसने कहा, अगर तुमने लिखा तो हम सब हमेशा के लिए यहीं बंधे रहेंगे। दुल्हन मुस्कुराई, और अगर नहीं लिखा तो वो भी यहीं रह जाएगा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। लोग धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। उनके हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। दुल्हन ने आखिरी बार कहा, फैसला तुम्हारा है। कहानी पूरी करोगे या इस गांव का हिस्सा बनोगे? और तभी मेरे हाथ से कलम अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। कलम जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे किसी चीज ने सांस छोड़ दी हो। चारों तरफ खड़े लोग एकदम रुक गए। ढोल बंद, हंसी बंद, पायल की आवाज भी। अब बस खामोशी थी। दुल्हन ने कलम की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी थी। उठाओ, उसने कहा। मैंने नहीं उठाई।
मेरे हाथ जैसे मेरे नहीं थे। मैंने कहा, अगर मैंने लिखा तो क्या होगा? उसने जवाब दिया, सच जिंदा रहेगा और झूठ यहीं सड़ता रहेगा। हरिराम आगे आया। अब उसके चेहरे पर डर साफ था। सच लिखने से मुक्ति नहीं मिलती, उसने कहा, सच लिखने से सजा मिलती है। उसकी आवाज अब गांव की नहीं, एक अपराधी की थी। दुल्हन ने मेरी ओर देखा। तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा, हर कहानी किसी एक को चुनती है। उसने चारों ओर देखा। इससे पहले 3 आए थे। मेरी सांस अटक गई। 3? उसने हाथ उठाया। जमीन से 3 परछाइयां धीरे धीरे उठी। तीनों मुझ जैसे ही थे। कैमरा, डायरी, थका चेहरा। उन्होंने भी लिखने से इनकार किया। अब वे यही हैं। उनकी आंखें खाली थीं। मैंने पूछा, अगर मैं मर गया तो कहानी कौन लिखेगा? दुल्हन मुस्कुराई। मौत जरूरी नहीं, बस यादें छोड़नी पड़ती हैं। मेरे सिर में तेज दर्द उठा। मेरी जिंदगी के टुकड़े मुझसे छूटने लगे। मां का चेहरा, पहली नौकरी, पहली बारिश। मैं चीख पड़ा, रुको। दुल्हन ने हाथ रोका। फैसला करो, या तो कहानी या तुम। मैंने कांपते हाथों से कलम उठाई। जैसे ही कलम उठी, कुएं से तेज हवा निकली। गांव की हर दीवार कांप उठी। घर पीछे हटने लगे, जैसे गांव खुद पीछे हट रहा हो। मैंने जमीन पर बैठकर लिखना शुरू किया। शब्द अपने आप बहते गए। सच, पूरा सच। नाम, चेहरे, रात, कुआं। हर शब्द के साथ कोई ना कोई परछाई चीखती हुई हवा में घुल जाती। हरिराम घुटनों पर गिर पड़ा। बस करो। लेकिन अब कहानी रुक नहीं सकती थी। दुल्हन धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। आखिरी शब्द लिखते ही तेज रोशनी हुई। मैं आंखें बंद कर बैठ गया। जब आंख खुली, मैं उसी कच्ची पगडंडी पर था जहां से गांव शुरू होता था। पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। न गांव, न जंगल का रास्ता, बस एक पुराना कागज मेरे हाथ में था। उस पर लिखा था, अब सच तुम्हारे पास है। मैं देर तक उसी कच्ची पगडंडी पर बैठा रहा। हाथ में वो कागज अब भी ठंडा था। आसपास सामान्य जंगल था। पंछियों की आवाज, हवा, जैसे वो गांव कभी था ही नहीं। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। कल शाम 6 बजे मैं गांव में घुसा था, यानी पूरी रात गायब थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐप खाली था। कैमरे में सिर्फ एक फोटो, अंधेरा, और बीच में एक कुआं। शहर लौटकर मैं सीधे एक लोकल लाइब्रेरी गया। पुराने अखबार, सरकारी रिकॉर्ड, और फिर मुझे मिला 20 साल पुरानी खबर। अमावस की रात एक दूर दराज गांव में दुल्हन की संदिग्ध मौत। जांच के दौरान पूरे गांव के लोग लापता। लापता, मृत नहीं। मैंने कहानी लिखी, एक एक शब्द वैसा ही जैसा मैंने देखा था। नाम बदले नहीं, जगह छुपाई नहीं। मैंने सब कुछ वैसा ही छोड़ा जैसा सच था। कहानी छपने के 3 दिन बाद मुझे फिर एक फोन कॉल आया। वही अनजान नंबर। इस बार आवाज जवान थी। आपने वादा निभाया। मेरी सांस रुक गई। कौन बोल रहा है? थोड़ी देर की खामोशी। अब हम ठहरे हुए नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हुए। उस रात मैंने सपना देखा। मैं उसी कुएं के पास खड़ा हूं। दुल्हन सामने है, अब सफेद नहीं, लाल साड़ी में। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां लिखने से खत्म नहीं होती, उन्हें याद रखा जाता है। मैंने पूछा, क्या तुम मुक्त हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरे हाथ में वही कलम रख दी। अगली सुबह मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। कोई पता नहीं,
अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक शादी की। दुल्हन सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, पीछे वही गांव। तस्वीर के पीछे लिखा था, गवाह जिंदा है। आज भी जब मैं ये कहानी लिखकर खत्म कर रहा हूं, मेरे कानों में कभी कभी हल्की पायल की आवाज आती है। मैं जानता हूं वो मुझे बुला नहीं रही, वो बस याद दिला रही है कि सच अगर दबाया जाए तो भूत बन जाता है। और अगर तुम कभी ऐसे गांव से गुजरो जो नक्शे में ना हो, जहां लोग शाम ढलते ही खिड़कियां बंद कर लें, तो रुकना मत, क्योंकि कुछ गांव तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।